राजू भाजपा ने वो तो एक स्कॉर्पियो हड़प रहे हैं, उन्होंने तो पूरी मेरी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है। चौबेपुर की आप पता लगाइए, सारी ज़मीनें मेरी उन्होंने रख रखी हुई हैं और हम लोग को दे नहीं रहे हैं। मैंने चौबेपुर थाने में भी इसके लिए कहा था। तो क्या चौबेपुर पुलिस ने गलत फर्जी आरोप लगाया था? ये आप हाँ, पहले से भी कह रही थी। बिल्कुल, मैं तो शुरू से बता रही हूँ, जबरदस्ती मुझको फंसाया गया। तो आपको ये राहत मिली है? ये हाँ, बिकरू कांड के बाद आरोपी बनाई गई ऋचा दुबे पर चौबेपुर पुलिस ने फर्जी सिम रखने के मामले में आरोपी बनाया था और कानपुर देहात इसी मार्टी कोर्ट में एंटी डकैती कोर्ट में उसकी चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट द्वारा उनको पास समन भेजा गया। समन भेजने के बाद जब वो हाजिर नहीं हुई तो कोर्ट ने उनके खिलाफ बिलेबल वारंट जारी कर दिया। वारंट जारी होने के बाद ऋचा दुबे ने उसको चैलेंज किया। चैलेंज होने के बाद वो हाई कोर्ट चली गई और हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली गई। अग्रिम जमानत उनको मिल गई है। ये जमानत उनको इस मामले की सुनवाई तक मिलनी है। और इस मामले में आपको बता दें, जो चौबेपुर पुलिस ने एंटी डकैती कोर्ट में ये मामला दाखिल किया था, उस पर उन्होंने चैलेंज करते हुए एक कोर्ट में प्रार्थना पत्र और दिया है कि ये मामला इतना गंभीर नहीं है, इसको निचली अदालत में आना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं ऋचा दुबे दी, जो विकास दुबे की पत्नी है। वो खुद आज यहाँ कोर्ट में पेश होने आई थी। इनसे पूछते हैं क्या मामला था, कोर्ट ने इनको कितनी राहत दी है। तो आप ही बताओ। ऋचा जी, ये बताइए, आज आप कोर्ट में हाजिर हुई हैं, कोर्ट में यहाँ पे संज्ञान लिया, आपको हाई कोर्ट से कितनी राहत मिली है? पूरी राहत मिली, आगे भी मिलेगी और भी राहत मिलेगी हमें। तो क्या चौबेपुर पुलिस ने गलत फर्जी आरोप लगाया था? ये आप हाँ, पहले से भी कह रही थी। बिल्कुल, मैं तो शुरू से बता रही हूँ, जिसके नाम नंबर था वो मेरा नौकर है, वो परमानेंट मेरे साथ रहता है। आज से नहीं, 15 साल से उसके हाथों के मेरे बच्चे पले बड़े हुए हैं। जब एक घर में 2 फोन होते हैं तो कोई भी एक दूसरे का यूज करता है। ऐसा नहीं है कि वो उससे कुछ आपराधिक गतिविधि या चार्जशीट में ऐसा कहीं कोई लिखा हुआ, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। जबरदस्ती मुझको फंसाया गया। तो आपको ये राहत मिली है? हाँ, श्योर मिली, आगे भी मिलेगी। मुझे न्यायालय पे पहले भी भरोसा था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा, एक बात और, एक अर्जी और डाली गई है कि चौबेपुर पुलिस ने जो एंटी डकैती कोर्ट में यहाँ पर दाखिल किया है उनकी चार्जशीट, उस पर भी आपने चैलेंज किया कि उसको निचली अदालत में आना चाहिए। हाँ, मैंने डाला है, क्योंकि वो एंटी डकैती कोर्ट के लिए हमारे जो अधिवक्ता है उन्होंने कहा, उसके हिसाब से मैंने डलवाया। बिल्कुल, ये ऋचा दुबे जी के वकील हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या बेल उन्होंने डाली है, क्या कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सर, ये बताइए कि जो एंटी डकैती कोर्ट में ऋचा दुबे के खिलाफ आरोपी चार्जशीट दाखिल की थी, उसके खिलाफ आपने चैलेंज किया और कोर्ट से मांग की है कि ये इतना बड़ा गंभीर मामला नहीं है, इसको निचली अदालत में लें। हाँ, यस, आई हैव मूव्ड एन एप्लीकेशन चैलेंजिंग द jurisdiction of the court. This case cannot be tried special just डकैती court because of special court DA Act first rule not prescribed such type matter. So charge sheet has been filed under section 419 and 420. This case cannot be tried in the court of special डकैती. This only can be tried by the magistrate court. So I have challenged the jurisdiction of the court. Application is pending till now. बिल्कुल साफ तौर पे ये ऋचा दुबे जी के वकील थे सीपी शुक्ला जी, जिन्होंने कहा है कि इन्होंने जो चौबेपुर पुलिस ने गलत तरीके से मामला दर्ज किया है उसको निचली अदालत में आना चाहिए। एक चीज़ ऋचा दुबे जी से और पूछ लेते हैं, जो चौबेपुर पुलिस ने अभी एक स्कॉर्पियो की 18 लाख रुपए की कीमत लगाई थी, वो 65,000 रुपये उसको बताया था, 18 लाख की कीमत थी, 65,000 बताया था, उस पर क्या कहना है आपका? चौबेपुर इंस्पेक्टर को निलंबित भी कर दिया गया। देखिए, उस पर मुझको यही कहना है कि पहली बात तो मेरी चीज़ उस बंदे के पास कैसे पहुंची, वो उनके बड़े भाई हैं राजू भाजपा ने, वो तो एक स्कॉर्पियो हड़प रहे हैं, उन्होंने तो पूरी मेरी प्रॉपर्टी हड़पी हुई है। चौबेपुर की आप पता लगाइए, सारी ज़मीनें मेरी उन्होंने रख रखी हुई हैं और हम लोग को दे नहीं रहे हैं। मैंने चौबेपुर थाने में भी इसके लिए कहा था। मेरे पास उसकी अर्जी है, DM थी आकांक्षा गौतम, उस समय मैंने डाली हुई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, आपने एक बात और कही कि प्रॉपर्टियां आपकी नहीं दी जा रही हैं, क्या लीगल तौर पे कोई कब्जा किए हुए? लीगल तौर पे राजू भाजपा कब्जा करे हुए थे। एक सकरवा में 3 बीघा, अभी सील में 3 बीघा मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी उस पर शिकायत डाली थी, उसने सील के बाद जुताई कर दी 3 बीघा पे। मैंने उनसे तहसीलदार से भी कहा, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं, जबकि मेरे पास जुताई की फ़ोटो है। नो डाउट मुझे गांव के जो मेरे साझेदार थे उन्होंने ये बात बताई, मतलब हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा? अब मैं विकास के डेथ सर्टिफिकेट के लिए दौड़ूंगी, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसके लिए। मैंने हर जगह RTI डाली हुई है, सबके जवाब आ रहे हैं, किसी के आए हैं, किसी के नहीं आए हैं, और भी डालूंगी। मैं अब हाई कोर्ट में ही जाके उसको डेथ सर्टिफिकेट। ओके, बस वहीं करना।
बिल्कुल साफ तौर पे ऋचा दुबे थी जो विकास दुबे की पत्नी थी। इनका कहना था जो चौबेपुर पुलिस ने इनके खिलाफ आरोपी पत्र चार्जशीट एंटी डकैती कोर्ट में दाखिल किया था वो गलत तरीके से दाखिल किया था, उसको हाई कोर्ट से उनको जमानत मिल गई है। एक स्कॉर्पियो वाला मामला चल रहा था जिन बताया गया है कि उसके खिलाफ जांच में इंस्पेक्टर दोषी पाए गए थे, वो उसमें सस्पेंड हुए हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। वहीं पर अब उनकी जो दूसरी पहल होगी वो अगला कदम ये होगा कि हाई कोर्ट में अपने पति की डेथ सर्टिफिकेट के लिए वो अर्जी डालेंगी। हालांकि कुछ जगह से उनको जवाब मिला है, कुछ लोगों ने नहीं दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा मशक्कत उनको इसी बात पे करनी पड़ रही है कि विकास दुबे के नाम का डेथ सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी प्रॉपर्टियां उनको तक नहीं मिल पा रही हैं। सूरज सिंह।